जोहार झारखंड वासियों, नागपुरी भाषा क्लास पार्ट 9। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस प्रश्न को आप गूगल में बार बार सर्च करके देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है iqstudyzone.blogspot.com। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये प्रश्न आपको बार बार मिल जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। और सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ब्रश को मैंने हटा लिया और इसको मैंने इधर कर दिया। पहला नंबर प्रश्न को समझिए, गगायक से मतलब होएला। तो मैंने पहले बताया था कि नागपुरी भाषा का जो वर्ड है, शब्द है, उसको आप याद करिए और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गगायक, एक वर्ड है गगाना, यानी कि आवाज़ देना, चिल्लाना, कांदना, रोना, इस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को पढ़िए, गायक मतलब गाना गाना नहीं, चिल्लायक चिल्लाना भी नहीं होगा। गगाना का मतलब जैसे कोई पक्षी है, चिड़िया है, जैसे मुर्गी का बच्चा है तो कहीं भूल जाता है तो गगाता है, मतलब कि कांदता है, रोता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कांदेक। तो डी ऑप्शन सही है। आप डी ऑप्शन को सही करेंगे, आंसर को भी चेक कर सकते हैं। कांदेक, गगायक, यहाँ पर लिखा हुआ है गगायक, रोना, गगाना, कांदना एक ही वर्ड है। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। दूसरा नंबर प्रश्न को आप समझिए, कोसना उठायक कर संबंध केकर से आहे। कोसना उठायक, अब यहाँ पर बिल्कुल एक नया वर्ड आया है। कोसना उठायक कर संबंध केकर से आहे। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए, दारू बनायक यानी कि दारू बनाने के लिए, भात बनायक यानी कि भात बनाने के लिए, मुरही बनायक यानी कि मुरही बनाने के लिए, मुरही, और हड़िया बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा भात बनायक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। मैंने जो भी किताब से लिया है उस किताब में जो आंसर दिया हुआ है उसी आंसर को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, भात बनायक। तीसरा नंबर प्रश्न है, कटोरी शब्द कर व्यवहार केकर से संबंधित आहे। कटोरी, अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी करता है क्योंकि गांव में कुछ लोग ये जो डूबा होता है ना कटोरा, उसको कटोरी भी बोलते हैं। तो वो कटोरी यहाँ पर नहीं है। और एक चीज यहाँ पर आप समझिए, पूछा है कटोरी शब्द कर व्यवहार केकर से संबंधित आहे। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ के देखिए, मूसा, बिलाई, सियार, मुर्गी। तो मुर्गी का जो बच्चा है उसको कटोरी कहते हैं, याद रखिएगा, कटोरी, मुर्गी का बच्चा को कटोरी। लेकिन किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुर्गी अंडा नहीं दिया है उसे कटोरी या टेली कहा जाता है, ठीक है। और जो मेल है, पुरुष वाला है, उसको तो मुर्गा ही कहते हैं। लेकिन जो स्त्री जाति का जो मुर्गी है, जो अंडा कभी नहीं दिया है, मतलब अभी छोटा है, उसको क्या कहते हैं, तो कटोरी कहते हैं या टेली कहते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर को समझिए, कड्रू कर संबंध केकर से आहे। कड्रू, तो ये तो स्पष्ट है लेकिन फिर भी आप ऑप्शन को पढ़िए, समझिए। बिलाई, कुकुर मने कुत्ता, भैंस मने भैंस, गाय तो जानते ही हैं। तो भैंस यानी कि भैंस के बच्चा को कड्रू कहा जाता है, कड्रू या कड्रू, याद रखिए, सी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, भैंस के छुआ के कड्रू कहल जाएला। 5 नंबर, कोंटा कोंटी कर संबंध केकर से आहे। कोंटा कोंटी, गांव में देखिए यहाँ पर किताबी भाषा में लिखा हुआ है कोंटा कोंटी, लेकिन गांव में लोग बोलते हैं कोटा कोटी। तो कोटा कोटी किसको कहा जाता है, तो कुत्ता यानी कि स्त्री जाति और पुरुष जाति को कोटा कोटी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, नर-मादा, यानी कि जो कुत्ता नर-मादा है उसको क्या कहेंगे, कोटा कोटी, यानी कि कोंटा कोंटी। आंसर चेक कर लीजिए, सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, हेठे देवल में से सबसे बड़ी इकाई कौन है के। सबसे बड़ा इकाई यानी कि सबसे बड़ा आपको बताना है कौन है। तो डोभा, डबका, पोखरा, बांध, ये सभी क्या है, जलाशय है ना, इसमें पानी रहता है। लेकिन बोल रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बांध होता है, डी ऑप्शन सही है। डोभा एक छोटा सा होता है, डबका, पोखरा, पोखरा तो मतलब कि बांध से जस्ट छोटा होता है और बांध सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। खवासिन शब्द कर का मतलब होएला। खवासिन शब्द कर मतलब का होएला, तो यहाँ पर बिल्कुल एक नया वर्ड आया है, खवासिन। तो खवासिन का संबंध या मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दूसरे मर्द से प्रेम करे वाला, यानी कि स्त्री को कहा जाता है। ख्वासिन शब्द कर
का मतलब होएला दूसरे मर्द से प्रेम करे वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। पेठिया शब्द कर मतलब होएला पेठिया, तो पेठिया शब्द इसका आंसर किताब के अनुसार इसका बाजार है। पेठिया शब्द मतलब बाजार, लेकिन अगर कहीं पर पठिया लिखा हुआ रहेगा, पठिया, तो जो बकरी का बच्चा है, जो कभी मतलब फीमेल वाला, स्त्री वाला, बकरी का बच्चा स्त्री वाला, तो उसको पठिया कहते हैं। जो बच्चा कभी दिया नहीं है उसको पठिया कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पेठिया, अगर पठिया लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर बकरी का छुआ भी हो सकता था, यानी कि फीमेल वाला, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बाजार, कुछ कुछ वर्ड है जो कंफ्यूजन में डालेगा, उस वर्ड को आप याद रखिएगा। गेडे शब्द कर संबंध केकर से आहे, गेडे शब्द। अब गेडे शब्द से रिलेटेड लग रहा है कि गेंडा हो सकता है, लेकिन गेंडा नहीं है, इसका है हंसा। तो गेडे शब्द कर संबंध केकर से आहे, तो हंसा मतलब कि हंस, याद रखिएगा। 10 नंबर में धान से चाउर बनेला तो मड़ुआ से का बनेला। धान तो सभी लोग जानते हैं, और मड़ुआ को नहीं जानते होंगे, तो मड़ुआ को आप जानिए। मड़ुआ एक फसल है जिससे उससे भी रोटी लोग बना के खाते हैं, लेकिन उसका आटा नहीं बनता है, उसको आटा नहीं कहेंगे। जैसे गेहूं का आटा हो जाता है, बाजरा का आटा होता है, चावल का आटा होता है, उस तरीके से उसका आटा नहीं बनता है, उसका गुड़ी बनता है, गुड़ी बनता है। तो यहाँ पर गुंडी लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही है, गुंडी, यानी कि मड़ुआ से गुड़ी बनाकर उसका रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, गुंडी, यानी कि गुड़ी, गांव में गुड़ी बोलते हैं, गुंडी। कोसना उठाए कर संबंध केकर से आहे, लगता है कि ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है क्या। कोसना उठाए कर संबंध केकर से आहे, तो भात बनायक, सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर में रानू कर व्यवहार कहाँ करल जाएला, रानू कर व्यवहार। अब यहाँ पर रानू को समझना है, रानू कर व्यवहार कहाँ करल जाएला, तो हड़िया बनाने में, याद रखिएगा। हमेशा के लिए रानू यूज किया जाता है, एक केमिकल टाइप का है, हड़िया बनायक में, ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर, 1 रुपया में कै आना होएला, 1 रुपया में कितना आना होता है, तो 16 आना में 1 रुपया होता है। जैसे 25 पैसा, फिर से 25 पैसा, फिर से 25 पैसा, फिर से 25 पैसा, यानी कि 4 ठो 25 पैसा रहेगा, तो कितना होगा, 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया। 4 आना में 25 पैसा होता है, तो यहाँ पर समझिए 1 रुपया में कै आना होएला, 4 आना में 25 पैसा, तो 16 आना हो जाएगा, यानी कि 4 ठो 25 पैसा रहेगा, तब 1 रुपया होगा। और 1 ठो 25 पैसा को 4 आना कहा जाता है, यानी कि 16 आना। 1 रुपया में कितना होगा, 16 आना, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। 14 नंबर में 1 आना में कई पैसा होएला। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 आना में कई पैसा होता है, तो आप सोचिए कि 4 आना में 25 पैसा, तो 1 आना में आप यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। तो 1 आना में 4 से 25 को डिवाइड करिए, तो 4 छक 24, यानी कि लगभग में यहाँ पर आ रहा है, एक्यूरेट लिखा हुआ नहीं है, पॉइंट में समथिंग आएगा, तो 6 पैसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा, एक खंडी में कै पैला होएला। अब यहाँ पर पैला की बात हो रहा है। मैं पहले बताया था पैला के बारे में। पैला नापने का एक वस्तु है, मतलब कि एक पात्र है जिसे चावल दाल नापते हैं, मतलब कि मैक्सिमम चावल दाल धान यही सब मापते हैं, खाने पीने वाला चीज़ें। जैसे गांव में एक परिवार में बहुत लोग रहते हैं, तो चावल अगर बनाना है, भात बनाना है, तो कितना नाप के डालना है, दाल कितना डालना है, या किसी को देना है, तो उसके लिए भी नापने का यूज किया जाता है पैला। तो एक खंडी में कई पैला होता है, तो एक खंडी में 40 पैला होता है, याद रखिएगा 40, डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर, अब यहाँ पर एक कोचा में कितना कनवा होता है, ये आपसे पूछा है। एक कोचा में कितना कनवा होता है, तो 16 कनवा, इसको आप ये 8 कनवा होता है, बी ऑप्शन सही है, 8 कनवा, इसको आप याद रखिएगा। एक कोचा में 8 कनवा, तो यही सब है जो आपको याद करना होगा। एक पैंटी केकर बराबर होता है, होएला, तो
जो लोग दारू पीते हैं, एक आज कितना पिए, एक पैटी, दो पैटी, एक पैटी पियाओ, इस तरीके का बात चलता रहता है। तो एक पैटी केकर व्यवहार, एक पैटी केकर बराबर होएला, किसके बराबर होता है एक पैटी? तो ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, बोतल को, पूरा बोतल को एक पैटी कहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोतल कर देवल कोनो नहीं, बोतल कर आधा भाग, बोतल कर पूरा भाग, बोतल कर चौथा भाग। तो बोतल कर पूरा भाग, सी ऑप्शन सही है, एक पैटी। और चौथा भाग को तो पौआ बोलता है, एक पौआ। और आधा भाग को, तो इसका सही जवाब हो गया है, मिल गया है एक पैटी केकर व्यवहार होइला, केकर बराबर होइला, तो बोतल कर पूरा भाग को एक पैटी कहा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। नागपुरिया जनजीवन में रोग देखे का कहायला, रोग देखे यानी कि रोग देखने को क्या कहलाता है? यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन किताब के अनुसार जो आंसर दिया हुआ है उसी को मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो इसका सही जवाब किताब के अनुसार है गोटेक रिवाज, यानी कि पूरा रिवाज। तो यहाँ पर जैसे ऑल ऑफ दीज होता है, हो सकता है कि उस तरीके से लिखा हुआ हो। गोटेक रिवाज कहने का मतलब टोना टोटका, जैसे किसी को रोग हुआ है तो टोना टोटका भी करते हैं, दवा दारू भी करते हैं, ये बोलते हैं नागपुरी भाषा में। लेकिन मुहावरा यहाँ पर आ गया जो कि सूटेबल नहीं खा रहा है। तो इसका सही जवाब है गोटेक रिवाज, याद रखिएगा। भकुआ शब्द कर मतलब होला, भकुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिसका कम ज्ञान हो, बुद्धि काम न कर रहा हो, तो वैसा व्यक्ति को भकुआ कहता है। लोग गांव में बोलते हैं भकुआ, यानी कि कोई अगर सो के उठ रहा है एकदम बिल्कुल, तो क्या भकुआइल है, तो उस तरह का वर्ड है। भकुआ शब्द कर मतलब होएला, तो इसका सही जवाब क्या है? निर्बुधिया। निर्बुधिया का मतलब क्या समझे? नी मने नहीं, यानी या कम, यानी कि कम बुद्धि वाला, निर्बुधिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निर्बुधिया। अज्ञान या बिना बुद्धि वाला। 20 नंबर और लास्ट नंबर है चेंगना शब्द के कर ले व्यवहार होएला। इसको मैंने पहले भी बताया था। चेंगना, मुर्गी का बच्चा को चेंगना कहा जाता है। मुर्गी, चेंगना, मुर्गी, आप याद रखिए। तो इस तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा वीडियो, 2 वीडियो देने का प्रयास करूंगा, और कंटिन्यू आप देखेंगे तो नागपुरिया, आपका नागपुरी भाषा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।